ट्रंप और प्रधानमंत्री की मुलाकात नहीं हो पाई। ऐसे में ट्रंप के चले जाने पर, ट्रंप के आग्रह पर प्रधानमंत्री मोदी से फोन कॉल किया गया। यहां पर यह बात बहुत ध्यान देने योग्य है, क्योंकि बाद में ट्रंप इस बात का भी क्रेडिट ले सकते हैं। ये इतने बड़े मतलब राष्ट्रपति, क्या ये तो मतलब एकदम छपास के रोगी पैदा हो गए हैं कि किसी भी बात को दो देशों के बीच कूटनीतिक वार्ता ही नहीं रहने दे रहे। जो भी बात है दुनिया वालों जान लो, मुझे ताजा ताजा बात पता चली है। मतलब ये तो एकदम, जो एकदम स्ट्रिंगर पत्रकार होते हैं ना, जो शहरों के अंदर छोटी छोटी खबरों के लिए भी मशक्कत कर रहे होते हैं, उन्हें हर खबर में एकदम मजा दिखाई देता है कि बस यही अब इंटरनेशनल खबर बनेगी। बिल्कुल उस तरह से ट्रंप इस समय प्रयास कर रहे हैं कि बस मेरी ये खबर है, इसको दुनिया वालों जान लो। आज सुबह के ही सेशन में मैंने आपको बताया कि इन्होंने अपने ही एक एम्बेसडर द्वारा भेजे गए मैसेज को भी पब्लिक कर दिया। देखो ये मुझे मैसेज भेज रहा है कि मैं ही हूं जो ट्रू मैन के बाद जन्म लिया हूं, मैं कुछ बड़ा करने आया हूं। खैर, ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल किया। यह बात आज हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बकायदा सामने लिखकर पढ़ी है, बकायदा बिल्कुल रवीश कुमार जी स्टाइल में, आंखें भी नहीं हिलाई, यूं की यूं पढ़ डाली हैं। अब वो पढ़ी हुई बातें क्या थी, उन बातों को हम विक्रम मिस्त्री जी के बयान में भी समझेंगे। उनके बयान को कुछ इस तरह से आप चाहें तो सुन लें। ये जो आप देख रहे हैं इस समय, ये पूरी तरह से टेलीप्रॉम्प्टर से लाइन टू लाइन लाइन पढ़े हैं कि एक भी लाइन मिस नहीं हो जानी चाहिए, अदरवाइज ये आदमी फिर से फुटेज खा जाएगा। इसमें मिस्त्री जी अपनी तरफ से बोल रहे हैं कि पहली बात, ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों लीडर्स के ट्रंप के आग्रह पर दोनों लीडर्स की फोन पर बातचीत हुई। अब इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। G7 की साइड लाइन में दोनों लीडर्स को मिलना था, ट्रंप चले गए, तो ट्रंप चले गए तो मोदी जी से फोन पर बातचीत उन्होंने आग्रह करके की। यह बात बताई गई है। पहले अक्सर ऐसा नहीं होता था, पहले बस इतना ही मैसेज आता था कि दोनों के बीच बातचीत हुई, किसने किसको फोन मिलाया ये प्रायोरिटी नहीं होता था। लेकिन किसने इस बार कहा, वो वाली बात हुई। क्यों? क्योंकि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त का दिल जो दुखाया है। भारत के प्रधानमंत्री का ट्रंप से जो रिलेशन था वो काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा है कि इन दोनों के बीच केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, दोनों एक दूसरे को माय डियर फ्रेंड बोलते हैं। ऐसे में दोनों दोस्तों के बीच में ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष में किसने किसको पहले फोन मिलाया? क्यों? क्योंकि ये 22 अप्रैल के बाद का फोन है जो अब मिलना था। ट्रंप ने फोन मिलाया, बातचीत होती है। बातचीत में पहली बातचीत होती है कि भाई साहब कनाडा तक आए हो, इधर भी आ जाओ। ये बिल्कुल वैसे ही है, अरे कनाडा तो अपना 51वां राज्य बनने वाला था, वहां तक आ गए हो तो आ जाओ ना, यहां पर मैं बैठा हूं। प्रधानमंत्री ने कहा धन्यवाद, हम अभी नहीं आएंगे। अभी नहीं आएंगे क्योंकि हमारी अपॉइंटमेंट फिक्स है। कहां अपॉइंटमेंट फिक्स है? प्रधानमंत्री मोदी इस समय क्रोएशिया के अंदर हैं, यूरोप का एक देश क्रोएशिया, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसका मतलब प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम को प्राथमिकता देते हुए ट्रंप के बुलावे को ठुकरा दिया। इसका सेंस ऐसे निकलता है, यह कहा गया है बयान में, साफ है कि उन्होंने बुलाया, प्रधानमंत्री ने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं आऊंगा। इस बीच में बातचीत फिर फोन पर हुई, बातचीत फोन पर। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग मसाला है और वो ये है, ये आज का ही मीटिंग है, आज 18 तारीख के दिन सुबह का ये ट्वीट है और आज की ही ये वार्ता कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री से बातचीत हुई है। आज ही के दिन आसिम मुनीर लंच करने के लिए व्हाइट हाउस में है। मतलब इंटरेस्टिंग यह है कि ट्रंप का मतलब जो मसाला पकड़ने का अंदाज है वो क्या है कि पीएम मोदी को तो बुला लो कि आओ पीएम साहब आकर इधर से निकल जाना। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे रशिया जा रहे थे मोदी जी, रास्ते में पाकिस्तान दिखा तो नवाज शरीफ से मिल लिए टाइप से। तो भाई कनाडा तक आए हो तो आओ ना यार, ट्रंप से अपने दोस्त से नहीं मिलकर जाओगे। ट्रंप ने कुछ वैसे इनवाइट मार दिया। प्रधानमंत्री ने कहा ना भाई साहब, तुम्हारा भरोसा नहीं है, तुम बैठ करके पता नहीं और क्या खबर बना दोगे, नहीं अब तुमसे बातचीत पूरी तैयारी के साथ होगी। प्रधानमंत्री ने इग्नोर मारा कि नहीं साहब। अब बात भी सुन लो साहब, बात यह है कि ऐसे में आपसे जब 22 अप्रैल के बाद में अब बात हो रही है तो जान लीजिए कि उस दिन के बाद से अब तक हमारे साथ क्या क्या घटा। हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, हमने ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों को मारा, हमने आतंकियों पर डिसाइसिव, प्रिसाइज, नॉन रिटेलिएटरी अटैक किए। उसके बदले में पाकिस्तान की तरफ से हम पर जो गोलियां चलाई गई उसका भी फिर हमने मुंहतोड़ जवाब दिया। और पाकिस्तान के आग्रह पर हमने युद्ध रोका, हमने किसी की मध्यस्थता नहीं स्वीकारी और आपसे हमारा व्यापार को लेकर कोई भी सवाल जवाब नहीं हुआ। यह बात विक्रम मिस्त्री जी द्वारा आज इस ऑडियो मैसेज में कही गई है। साफ तौर पर भारत की तरफ से यह स्पष्ट कहा गया कि प्रधानमंत्री ने ट्रंप से कहा है
क्या कहा है? आपकी कोई मध्यस्थता नहीं थी। दूसरा, आप और हमारे बीच में ट्रेड को लेकर के, मध्यस्थता के लिए ट्रेड को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। आपने हमको बुलाया है, हमने आपको फोन नहीं किया है। आपने बुलाया है, हम नहीं आ रहे हैं, यह भी आपको पता रहना जरूरी है। भारत ने मध्यस्थता किसी दूसरे देश की नहीं स्वीकारी। पाकिस्तान का हमारे पास कॉल आया, हमने उस कॉल पर जवाब देते हुए दोनों को आपस में सेटल कर लिया, हमने सीज फायर कर लिया। यह बात हमारे विदेश सचिव के द्वारा बोली गई साहब। अब यह बात जब बोली गई तो यह बात हेडलाइन बन जाती है, मोदी टेल ट्रंप इंडिया वॉन्ट एक्सेप्ट थर्ड पार्टी मीडिएशन। यह खबर बन जाती है कि साहब इनको ट्रिपल झटका। प्रायर प्रोग्राम पीएम मोदी ने डिक्लाइन कर दिया ट्रंप का न्योता। मतलब थोड़ी देर में अपने देश के जो नेशनल मीडिया है उन पर यह छपा मिलेगा थोड़ी देर में आप लोगों को। पीएम मोदी ने ठुकराया ट्रंप का न्योता। प्रधानमंत्री मोदी ने दो टूक में ये कहा कि हम नहीं चलेगा। खैर कोई बात नहीं, कुल मिलाकर के जो बातें थी वो मैंने आप लोगों को बताई। 35 मिनट के अंदर बातचीत हुई। पीएम मोदी ने साफ कहा कि देखिए साहब, कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े किसी भी विषय में व्यापार से संबंधित कोई चर्चा नहीं हुई थी। अब यह बात प्रधानमंत्री के द्वारा ट्रंप से कही गई और उस बात को ऑफिशियली विदेश प्रवक्ता ने, विदेश मंत्रालय के सचिव ने साफ साफ बता दिया। बातचीत हो गई। अब इस बातचीत के मायने क्या निकलते हैं? मायने नंबर 1 कि प्रधानमंत्री ने ट्रंप को साफ साफ पहली बार रिप्लाई दे दिया है। यह रिप्लाई ट्रंप को कम, हमारे देश के अंदर अपोजिशन को ज्यादा था। अपोजिशन को ज्यादा क्यों था? क्योंकि अपोजिशन ही इतने दिन से एक ही लाइन पकड़े हुए था कि आपने ट्रंप को क्यों नहीं कहा कि आपने मध्यस्थता नहीं कराई। अरे उस आदमी को कोई क्या कहे, उसे इतना भयंकर क्रेज चढ़ गया है कि भारत कुछ बोल नहीं रहा है। मैं इस समय पूरा भारत की, और हुआ भी यही। आप इंटरेस्टिंग बात देखें तो पिछले 2 महीने में आप अगर ऑब्जर्व करें तो ट्रंप भारतीय मीडिया से हटे ही नहीं है। भारत की मीडिया में वो फुल टाइम छाए हुए हैं। मैंने उनका पहले भी रीजन बताया था। 2 बड़े कारण हैं। वो इतने बड़े सेलिब्रिटी होना चाहते हैं कि उनके, चाहे वो ट्रंप टावर्स बनने की बात हो या उनका ट्रुथ सोशल चलाने की या ट्रंप के नाम से बनने वाली क्रिप्टो, जितनी भी सुर्खियों में रहेंगी चीजें उतना उनकी वैल्यू बढ़ती है। ट्रंप इस बात को जानते हैं, मार्केटिंग के आदमी है, खुद को बड़ा बाजार में चमका चुके हैं। उनको केवल अमेरिका के राष्ट्रपति तक ही नहीं, अपनी क्रिप्टो को भी बिल्कुल बिटकॉइन की तरह चमकाना है। साथ में अपना जो सोशल मीडिया है, ट्रुथ नाम से जो चलता है, उसे वर्ल्ड में बेचना है, प्रचार करना है। और तीसरा, उन्हें पता है कि उनके दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट है तो ट्रंप नाम से ही उनकी प्राइसेस इंक्रीज होंगी। तो कुल मिलाकर ब्रांडिंग का आदमी है। लेकिन ब्रांडिंग के आदमी हमारे प्रधानमंत्री जी भी थे, क्योंकि इन्हें भी असल मायने में यह बात पता थी कि किस चीज का कैसे कैसे प्रभाव होता है, कब कौन सा एक्शन लिया जाता है, कौन सा क्रिकेट मैच कहां आयोजित करवा सकते हैं, इसरो के सैटेलाइट लॉन्च में हमारा क्या योगदान हो सकता है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में देश की जनता को कैसे संबोधित करना है। असल मायने में इनके पूरे की पूरे ग्लैमर को ट्रंप लेकर चला गया। अब वो ट्रंप का लेकर चला जाना भारत के अपोजिशन को, क्योंकि अपोजिशन पहले ही पस्त रहता है प्रधानमंत्री के सामने, क्योंकि इनका जो पीआर तरीका है, मतलब इस तरह से पूरी चीजों को मैनेज करने का जो तरीका है, सोशल मीडिया, न्यूज, इन सबको हैंडल करने का जो तरीका है, वो तरीका अपोजिशन कई बार समझ ही नहीं पाता कि ये हो क्या रहा है। चंद्रयान की लॉन्चिंग होते हुए अचानक प्रधानमंत्री कैसे दिख गए, या वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रधानमंत्री कैसे आ गए, अपोजिशन समझ ही नहीं पाता। अपोजिशन को इस बार मजा आ गया कि भैया तुम ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट लेने निकलोगे, तिरंगा यात्राएं तुम लोग कर रहे हो, ऐसे में घर घर सिंदूर भेजने की योजना चल रही है। हालांकि इस बीच में ट्रंप पूरा की पूरा मामला उठा कर ले गए। यह मामला बिल्कुल ऐसे हाईजैक किया गया कि देश के अंदर से ऐसा लगा कि देश का गुरूर छीन लिया। देश के गुरूर में जो हमने आतंक के खिलाफ एक्शन लिया, ट्रंप ने उसे ऐसे हाईजैक किया कि हम देखते रह गए ये क्या था, मतलब हम जीत के लाए ये ले गया। उस तरीके से बात हुई। इस बात पर प्रधानमंत्री ने कई जगह जनसभाएं की, लेकिन पब्लिक सेंटीमेंट उन्हें समझ में आ गया कि पब्लिक सुनना तो यही चाहती है कि मंच पर खड़े होकर मोदी जी कहें कि हमने ट्रंप से कहा कि आपने हमारी कोई मध्यस्थता नहीं की। और हो सकता है आज के बाद प्रधानमंत्री की जो चुनावी रैलियां हो उसमें भी आप ये बात सुन पाएं, क्योंकि प्रधानमंत्री की फाइनली बातचीत तो हो ही गई है। अब उधर से वो कुछ कहें और इधर से ये कुछ कहें, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन भारत की तरफ से जो डिप्लोमेट्स थे वो सब जगह जाकर के ये लाइन बोल रहे थे। प्रधानमंत्री से ही अपेक्षा थी। इन भाई साहब ने कॉल कर लिया और प्रधानमंत्री ने उनको बोल दिया कि इस बात को जैसे ही बोला
यह बात अब दुनिया भर के अंदर जबरदस्त तरीके से वायरल हो गई है। वायरलिटी का आप अंदाजा इससे देखें, DW जो जर्मनी का न्यूज चैनल है उसने इसे हेडलाइन बनाया, मोदी टू ट्रंप, नो यूएस रोल बिहाइंड सीज फायर विद पाकिस्तान, कि आपका कोई रोल नहीं था हमारे सीज फायर में। नंबर दूसरा, ब्लूमबर्ग छापता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूएस से ट्रंप से कहा है कि आपका ट्रेड डील का कोई मामला नहीं था हमारे सीज फायर करवाने में। खबर बनती है रॉयटर्स के अंदर, ये न्यूज जिस तरह से ANI डिस्ट्रीब्यूट करती है ऐसे रॉयटर्स भी न्यूज डिस्ट्रीब्यूट करता है, ब्लूमबर्ग भी करता है। रॉयटर्स लिख रहा है कि इंडियाज मोदी टेल्स ट्रुथ ट्रंप, देयर वाज नो यूएस मीडिएशन इन सीज फायर विद पाकिस्तान। मतलब अब यह खबर दुनिया में बेची जाएगी और बिखर जाएगी कि भाई साहब आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। BBC लिखता है, इंडिया वॉन्ट एक्सेप्ट थर्ड पार्टी मीडिएशन ऑन कश्मीर, मोदी टेल ट्रंप। मतलब यह खबर अब अपने आप में अंतरराष्ट्रीय खबर बन चुकी है कि भारत के प्रधानमंत्री ने कह दिया है। अल जजीरा लिखता है, भारत के मोदी ने कह दिया है ट्रंप से कि नो यूएस मीडिएशन इन पाकिस्तान ट्रुस। मतलब कुल मिलाकर के यह बात अब जंगल में आग की तरह फैल गई है। इसका मतलब समझिए कि ट्रंप का झूठ पकड़ा गया है। इस झूठ को अब तक क्यों नहीं उजागर किया गया था, भारत चुप क्यों था? क्योंकि ट्रंप का हमें कॉल नहीं आया था और हम इस बात को बताने के लिए ट्रंप को कॉल करना नहीं चाह रहे थे कि तुम जो ये बोले जा रहे हो ये बड़बोलापन है, ये हम करना नहीं चाह रहे थे। हम बड़े ही ऑफिशियल अंदाज में चले जा रहे थे। इस बात के बाद अमेरिका में भी मजे लिए जाने शुरू हो चुके हैं ट्रंप के। कहा जा रहा है, अनदर ट्रंप लाई कॉल्ड आउट बाय वर्ल्ड लीडर्स, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो ये क्लैरिफाई किया गया है इसे ट्रंप के झूठ के रूप में कि देख लो ट्रंप का झूठ एक बार फिर पकड़ा गया है। ठीक है साहब, क्या ट्रंप इस बात में रुक जाएंगे? नहीं साहब, ये वो व्यक्ति है कि झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच लगने लगे, इतना सच लगने लगे कि देश के अंदर ही देश की राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो ट्रंप की बात को सही मान ले और भारत के आधिकारिक बयान को झूठ माने। यही हुआ। ट्रंप ने आज इस बात को समझ लिया था कि भारत के अंदर लोगों का सम्मान या आत्मविश्वास इतना कम है कि ये लोग अपने देश के प्रवक्ता, विदेश मंत्रालय के बयान, अपने देश के प्रधानमंत्री उसके बयान पर इतना विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वोट तो मुझे देते हैं। ट्रंप ने यही चाहते हुए फिर से, जैसे ही ये सुबह प्रधानमंत्री का बयान आया है, ये फिर से बाहर निकल आते हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर कहते हैं कि मैंने तो भाई देखिए, आई लव पाकिस्तान, मोदी इज ए फैंटास्टिक मैन, मेरी उनसे बात हुई थी लास्ट नाइट, वी कैन नाउ मेक ए ट्रेड डील विद हिम, बट आई स्टॉप द वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मतलब कल को कोई स्टैंड अप कॉमेडियन इस लाइन का उपयोग करे तो ये बहुत चलेगी। मतलब उसकी पूरा नरेशन उसका खत्म हो जाए और लास्ट में बस वो एक ही लाइन बोले, बट आई स्टॉप द वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो ट्रंप ने आज फिर से एक बार ये लाइन बोल दी। मतलब दिन में सारा मसला दुनिया भर में चला है, ट्रंप शाम को निकलकर फिर निकल आते हैं और अंत में यही कहते हैं कि देखो मैंने इन दोनों के बीच में बात रुकवाई और दोनों रोक गए, दो मेजर न्यूक्लियर नेशंस को मैंने झगड़ने से रोक दिया। कुल मिलाकर के ट्रंप ने यह समझ लिया है कि मेरे बयान से मोदी की इमेज को, पीएम मोदी की इमेज को बहुत नुकसान हो रहा है। बस इसी चीज का ये सेडेटिव प्लेजर ले रहा है कि मजा आ रहा है। मतलब एक तरह से नहीं होता है कि दुनिया में, जैसे पहले कई बार इंडिया वाले लोग ना सर्वे देख के बहुत खुश होते थे, बताओ दुनिया में सबसे पावरफुल वर्ल्ड लीडर कौन, दुनिया में सबसे लोकप्रिय वर्ल्ड लीडर कौन। हम देखते थे हमारे देश की आबादी सबसे ज्यादा, हमारे देश की आबादी ज्यादा तो हमारे देश के वोट ज्यादा तो पीएम मोदी सबसे टॉप पर दिखते। हमें लगता कि यार यही आदमी सबसे प्रसिद्ध है। ट्रंप ने पिछले कार्यकाल में देखा कि यार मैं अमेरिका का राष्ट्रपति होकर के भी प्रसिद्धि नहीं पाया। मैंने हाल ही में एक चीज डिराइव की है, पैसा, पावर और प्रसिद्धि। ट्रंप की यही तीन पहचाने हैं। मतलब ये बस इसमें पैसा पावर ले चुका था, अब प्रसिद्धि की भूख भयंकर चढ़ी हुई है कि बस मैं सब जगह छपा रहा हूं। ऐसे में इन महाशय ने पीएम मोदी से वो प्रसिद्धि वाला जो खिताब है ना कि आप ज्यादा प्रसिद्ध हैं, लोग कहते हैं कि आप बहुत लोकप्रिय हैं, ये लोकप्रियता अब मैं लेकर जाऊंगा और आपके इस क्रेडिट को ले गया। इस बात से अपोजिशन की जान में जान आ गई। जैसे ही भाई साहब पवन खेड़ा जी का बयान आ जाता है, इस पर बढ़िया सा ट्वीट ये लिखकर कहते हैं कि देखा आपने विक्रम मिस्त्री जी को खड़ा करके कहलवाया कि ये सब हुआ, ट्रंप तो फिर निकल कर आए। तो बेहतर होगा पीएम मोदी कि अब आप पब्लिकली इस बात को बोलें। बस इसमें एक बात जो समझने की है वो क्या है कि पीएम मोदी अब तक पब्लिकली इस बात को क्यों नहीं बोले,
क्योंकि राष्ट्रहित जुड़ा हुआ था। किस बात का राष्ट्रहित जुड़ा हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके इस बयान से अमेरिका भारत के खिलाफ, क्योंकि यह आदमी एकदम क्रैक है और जिस तरह की ये हरकतें करता आया है, टैरिफ वॉर, ये सब जिस तरह की चीजें करता आया है, उससे भारत के निर्यात पर, भारत के आर्थिक विकास पर नुकसान हो सकता है। लेकिन उकसावे की कार्रवाई अपोजिशन द्वारा निरंतर जारी है। पहले के उकसावे का परिणाम यह निकला कि इतने दिनों बाद प्रधानमंत्री ने फाइनली ट्रंप को बोल ही दिया कि साहब आपने हमको कोई सीज फायर नहीं करवाया। अब उकसाया जा रहा है कि पब्लिक में भी बोलो। इस उकसावे से होगा क्या? उकसावे से होगा यह कि जिस व्यक्ति के अंदर छपास की इतनी बीमारी पड़ी है, वो अपनी जगत में हो रही इस ह्यूमिलिएशन को झेल नहीं पाएगा। जब यह बात भारत की तरफ से लाउड एंड बोल्ड तरीके से कही जाएगी कि आपने कोई मध्यस्थता नहीं कराई, ट्रंप छटपटा जाएगा और छटपटाहट में वो जो हरकतें करेगा वो भारत को और ज्यादा पिंच होंगी। मतलब अब इस तरह से हो गया है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार का जो भी मतलब एक तरह से कहिए काम है, उसको अपोजिशन उकसावे में करवाना चाह रहा है कि अब करो दिखाओ, अब दिखाओ क्या हुआ। और आप बनना चाह रहे हो विश्व शक्ति, तो आप बताओ कितने बड़े विश्व शक्ति। अपोजिशन को समझना चाहिए कि इस मसले पर वो अब इस तरह की चीजें ना करे तो बेहतर होगा, क्योंकि ऑलरेडी ऑफिशियल स्टेटमेंट भारत सरकार की तरफ से आ चुका है। यह अपने आप में बहुत लाउड एंड बोल्ड बात मानी जाएगी। लेकिन उकसावे में अगर किसी राष्ट्रीय दल का यह सोचकर फायदा होता है कि यह देश तो केवल और केवल मोदी का है, कांग्रेस का नहीं है, यह कांग्रेस को भी समझने की जरूरत है कि आप भी इसी देश के हैं और आपकी इमेज पर भी इस बात का गहरा असर पड़ता है। अगर पीएम मोदी की इमेज को या फिर भारत की इमेज को ट्रंप की वजह से नुकसान हो रहा है, तो अल्टीमेटली आप इस देश की ही राजनीतिक पार्टी हैं, आपको भी इस बात का नुकसान हो रहा है। बस अब यह समझने की भी कांग्रेस को लगता है थोड़ी आवश्यकता है इस उकसावे में, क्योंकि वो आदमी ऑलरेडी आसिम मुनीर को बुलाकर लंच करवा रहा है। उसको पता है कि भारत में चर्चाएं कहां से होती हैं, भारत के राष्ट्रीय मुद्दे बुला दिए गए हैं, बेरोजगारी और भारत के अंदर मतलब महंगाई और ये जो बीच की आर्थिक असमानता है, अब इन पर कोई चर्चा नहीं करता है। भारत में तो पूरे टाइम ही चर्चा ये होती है ट्रंप ने क्या किया, पाकिस्तान ने क्या किया। अब नेशनल न्यूज तो केवल इसी बात की रह गई है, दंगे कहां हुए, फसाद कहां हुए, सोनम फिर से बेवफा हुई कि नहीं हुई। आजकल देश के मुद्दे तो यही रह गए हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्दों में ट्रंप ने पाकिस्तान भारत को बढ़िया मनोरंजन दिया हुआ है। अब हमारे देश की राष्ट्रीय पार्टियां भी इस मामले को लोकल पॉलिटिक्स तक घसीट लाई हैं। हद तो यह हो जाती है कि राहुल गांधी जी कहते हुए पाए जाते हैं। मतलब ये सोचने वाली बात है कि नरेंद्र सरेंडर, ये बात मतलब देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कही जाने वाली बात से कहीं ज्यादा, मतलब पीएम मोदी के खिलाफ कही जाने वाली बात से ज्यादा देश के खिलाफ कही जाने वाली बात ज्यादा प्रतीत होती है। आप प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, आपके लिए वो बीजेपी के नेता हो सकते हैं, लेकिन आप समझें कि आपके देश के प्रधानमंत्री को आप कह रहे हैं कि इसने कहा कि सरेंडर कर दो। क्या इससे आपका मान बढ़ रहा है? क्या इससे आपका सम्मान बढ़ रहा है? यह एक बहुत बड़ा तथ्य है जो हमारे देश के अपोजिशन को भी समझना चाहिए। हमारे अंदर किसी को नीचा गिराने की डेस्परेशन इतनी ना हो कि हम राष्ट्रीय मुद्दों पर भी नीचे ले जाएं। अब इस मुद्दे को कैसे अपोजिशन हैंडल करता है ये तो इसके ऊपर है, लेकिन हां, ट्रंप महाशय लगातार जारी हैं और अपनी तरफ से फिर से वो तो वही कि वही लगे हुए हैं कि साहब पीएम मोदी। अच्छा, इस बीच में प्रधानमंत्री ने ना केवल वहां जाने का निर्णय लिया, बल्कि उल्टा इनको इनवाइट कर दिया कि चले आना आप हमारे यहां पर, हम क्वाड की मीटिंग बुलाएंगे, आप साहब तब उसमें आइएगा। ठीक है साहब। इधर की तरफ से इन्होंने पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को न्योता दे भेजा और आसिम मुनीर जो है वो इस समय पाकिस्तान से निकल करके अमेरिका की यात्रा पर जब पहुंचे तो यहां पर इनके साथ में इनकी वार्ता है। कोई कैमरा पर्सन यहां नहीं होगा, आसिम मुनीर को यहां पर बुला लिया गया। अब इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, आसिम मुनीर को बुलाना यानी सैन्य सेना प्रमुख को बुलाना, जिसे फील्ड मार्शल की हाल ही में उपाधि दी गई है, इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं। क्या स्पष्ट होती हैं? कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से पहले आसिम मुनीर को बुला लिया गया है। इसका मतलब पाकिस्तान में सेना का शासन है, सरकार केवल मुखौटा है। यह बात बताने में और समझाने में अब कोई अतिशोक्ति और अलंकार नहीं होने चाहिए, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, आसिम मुनीर को बुला करके ट्रंप ने यह भी स्थापित कर दिया कि भारत पाकिस्तान में सेना की ही चल रही थी, सरकारें साथ में बैठी थी, कुछ कर नहीं रही थी, वो तो स्विमिंग पूल में तैर रहे थे। अंधेरे में आते हैं और मार कर चले जाते हैं। बिलावल भुट्टो के बस इसी तरह के बयान थे। डिफेंस मिनिस्टर सोशल मीडिया पर देखकर खुश हो रहे थे। इसका मतलब साफ है कि सेना ही कर रही थी जो करना था, इसीलिए प्रधानमंत्री कहते नहीं था करे हैं कि साहब ये तो फील्ड मार्शल बन गए। अच्छा, तो ट्रंप ने भी वही किया, इनको बुला लिया। नंबर दूसरा,
ट्रंप ये बात अच्छे से समझते हैं कि इनको बुलाने का भारत पर क्या प्रेशर बनेगा, और भारत पर प्रेशर बनेगा तो भारत की सरकार संभवतः बौखलाहट में आकर कह देगी कि सर हमसे ट्रेड डील कर लीजिए ना। तो ये फिर से वही दाव चल रहा है। बिलावल भुट्टो इस बात को एडमायर कर रहे हैं कि देखिए कितनी बढ़िया बात हो गई कि ट्रंप ने हमारे पाकिस्तान के सेना चीफ को बुलाया है। अब सोचिए जिस देश के राजनेता ऐसे हों जो इस बात का ही मतलब ना समझ पा रहे हो कि सेना चीफ को बुलाया गया लेकिन तुम लोगों को नहीं बुलाया गया, तुम्हारे प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया गया, इसमें तुम्हारा सम्मान है कि तुम्हारा अपमान है। अब इससे ज्यादा तो उम्मीद क्या ही रख सकते हो। लेकिन यह आदमी सही से यूज करना सीख गया है, बचने की आवश्यकता आपको। इसके दो मायने निकाले जा रहे हैं। पहला मायना कि भारत के प्रधानमंत्री को जब बुलाया जा रहा था कि आओ तो इधर से मिलते हुए चले जाना, भारत के प्रधानमंत्री ने समझ लिया था कि बेटा तुम सीज फायर के भूखे हो। तुमने पहले जेलेंस्की को समझाया था, जेलेंस्की नहीं मान कर गया तुम्हारी बात। तुमने फिर कीर स्टारमर को समझाया, वो नहीं माने। रामफोसा को समझाया, वो नहीं माने। तुम्हारी बात कोई नहीं मान रहा है। भारत अपनी आवश्यकताओं को, या फिर कहिए कि हमारे देश की जो जरूरतें हैं उनको समझते हुए थोड़ा संजीदगी से विदेश नीति में पेश आ रहा है। तुमने बस उसी को इनकी कमजोरी मान लिया और कमजोरी मानकर बयानबाजी पर निकल लिए। खैर कोई बात नहीं। इस बात को दुनिया के लोग पहचान रहे हैं कि पीएम मोदी ने आने से इनकार संभवतः इसलिए भी किया होगा कि इसका भरोसा नहीं है। दोनों को आमने सामने बिठाकर कह देता कि चलो हैंडशेक करो, मैं फोटो खिंचवाऊंगा, मैं मिस्टर सीज फायर बनूंगा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करूंगा। ये नोबेल वाली बात हो सकता है आपको मेरे मुंह से सुनाई देती हो, लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसको पकड़ लिए हैं। लोग बाकायदा लिखने लगे, जस्ट वांट टू फोटो अपॉर्चुनिटी टू विन ए नोबेल पीस प्राइज लेटर। मतलब ट्रंप के लिए जो अपन ये बयान देते हैं ना, ये अंतरराष्ट्रीय बयान हो चुके हैं। लोग मानने लगे हैं कि भाई साहब इनके दिमाग में तो चल ही ये रहा है कि कहीं ना कहीं हमें कोई फोटो अपॉर्चुनिटी दिला दे। खैर भारत सरकार इसे भले ही अपना मास्टर स्ट्रोक माने, लेकिन हाँ अब ट्रंप के आने के बाद विदेश नीति में घपला सा हो गया है। मतलब बातें बातें नहीं रह गई हैं। पहले जो बिहाइंड द सीन जो चला करता था अब वो कैमरे के सामने चल रहा है, तो वो सब बातें। खैर भारत की तरफ से उनको न्योता दिया गया है कि आप आइएगा। एक और चीज भी है और वो ये है कि इस समय जिस तरह से हालात ईरान में बने हुए हैं, ऐसे में पाकिस्तान की जरूरत अमेरिका को ज्यादा प्रतीत हो रही है। ऐसे में क्यों? क्योंकि असल में पाकिस्तान ही वो न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट है जो ईरान को प्यार मोहब्बत में इस्लाम के नाम पर न्यूक्लियर वेपन की सहायता दे सकता है। हालांकि पाकिस्तान अमेरिका के समझाने पर धमक भी गया है और बैकफुट पर भी चला गया है। पहले जो ईरान के समर्थन में नारे लगा रहा था कि सारे मुस्लिम कंट्री एक हो जाओ, उनके ही उप प्रधानमंत्री बाहर निकल कर आते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, हम ईरान के मामले में कोई भी हथियार उपयोग करने वाले नहीं हैं, साफ बोल चुके हैं। ऐसे में ईरान के मामले में सेना को प्यार दिया जाए, और सेना को प्यार इसलिए दिया जाए क्योंकि ईरान में सेना की भी चलती है। मतलब पाकिस्तान की जो सेना है उसके अध्यक्ष को ईरान में भी इज्जत मिलती है। यही कारण है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख खैमनेई से भी मिलकर आए थे ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद में। इसी वजह से इनको बुलाया गया है और बुला करके ईरान के मसले पर इनका साथ लिया जा रहा है कि तुम रोग नेशन मत बन जाना, तुम्हें मैं पहले ही सेटल कर दे रहा हूं, तुम्हारे हिस्से का पैसा दुबई पहुंच जाएगा, तुम्हारे हिस्से की क्रिप्टो अमेरिका में रहेगी, तुम मस्त रहो, और कोई कैमरा नहीं है तुमसे बातचीत करते समय। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका पाकिस्तान का जो प्रेम दिख रहा है वो असल में ईरान को सेंट्रल कर मतलब साइड करने की तैयारियों में है। भारत को इन छोटी चीजों में मैं फिर से एक ही बात करूंगा, और वो ये है कि ट्रंप की हरकतें चाहे वो पाकिस्तान के लिए कर रहे हो या भारत के खिलाफ कर रहे हो, अब थोड़ा उन्हें अवॉइड करने का वक्त आ गया है। आप सबने उन्हें लाइटली लेना तो शुरू कर ही दिया है, लेकिन अब अवॉइड करने का भी वक्त आ रहा है। देखते हैं कैसे दुनिया के अंदर ये चीजें स्थापित होती हैं। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, ठीक है। बाकी ईरान के मसले पर मैं अभी कुछ अपडेट दे नहीं रहा हूं, उसके लिए अलग से कोई सेशन करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य में आने वाले सभी अपडेट्स आपको एक ही स्थान पर प्राप्त हो जाएं। हमारी साइंस बुक एक बार चेक कर सकते हैं, लिंक में दिया हुआ है, स्टोर पर भी दिया हुआ है। 50% ऑफ आपके लिए यहाँ चल रहा है। और साइंस की बुक पे जो स्कैनर दिया है उसको अगर आप यूज़ करते हैं QR कोड को, तो उसमें आपको हमारी जो कोर्सेज हैं उसमें आपकी ये फीस पूरी रिफंड हो जाती है। ये 2 दिन तक हमारे वैलिड कोर्सेज हैं, आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।